हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल राज रीजनिंग क्लासेस में। मैं राज वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स से इस क्लास को स्टार्ट किया था और उसके बाद हमारा अल्फ़ाबेट्स लगभग ख़त्म ही हो चुका है। उसके बाद हम लोग आज कोडिंग डिकोडिंग के एक चैप्टर के साथ, रीजनिंग के एक चैप्टर के साथ इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग जानेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग कैसे बनाया जाता है, इसके रूल्स क्या क्या हैं। और इसके रूल्स लगभग सेम ही हैं जैसा कि हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स में पढ़ा था, अल्फ़ाबेट्स में नियमों को पढ़ा था। सेम वैसा ही रूल इस पर भी अप्लाई होता है। इस चैप्टर में भी थोड़ा बहुत अंतर है कि इसमें कैसे बनाया जाता है, इसको हम लोग सीखेंगे आज। तो आइए हम लोग जानते हैं कोडिंग डिकोडिंग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें कुछ रूल्स को बताया गया था, जैसे ए से लेकर के जेड तक के सारे लेटर्स के प्लेस को आपको, अल्फ़ाबेट्स के प्लेस को आपको याद रखना है, ठीक है। ए से लेकर जेड तक, यानी कि ए 1 पर है, बी 2 पर है, इस तरह से ऑल जितने भी अल्फ़ाबेट्स के लेटर हैं, ठीक है, उसके प्लेस को आपको याद रखना है। जिसने भी हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, अल्फ़ाबेट्स का क्लास ख़त्म हो चुका है, उसमें मैंने सारे रूल्स को बताया है, सारे नियमों को बताया है। आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे इसको याद करना है। कुछ रूल्स को रिमाइंड हम लोग यहाँ पर भी कर लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे याद करते हैं। सबसे पहला सिंपल तरीका यही है कि आप ए से लेकर के जेड तक के प्लेस को आप याद रखिए। आप जो है उसको याद कीजिए और उसको कॉपी में लिखिए। आप 5 से 6 बार ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको याद हो गया है, ठीक है। और दूसरा रूल हम बताए थे, दूसरे वीडियो में बताया था अल्फ़ाबेट्स के सेकंड वीडियो में, कि एक इज़ोटिव वर्ड है, एक इज़ोटिव वर्ड है जिसके माध्यम से हम लोग अल्फ़ाबेट्स के प्लेस को याद कर सकते हैं। इज़ोटिव में कैसे याद कर सकते थे उसको आज हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। जैसे कि ई था 5 पर, जे था 10 पर, ओ था 15 पर, टी था 20 पर और वाई था 25 पर। अब इसके माध्यम से हम लोग कैसे याद करते हैं उसको हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे याद कर सकते हैं। ई का नेक्स्ट लेटर कौन सा है, यानी कि ई से अगला अक्षर कौन सा है, हमारा एफ है। ई 5 पर है तो एफ कितने पर हो जाएगा, एफ 6 पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जैसे जे को देखते हैं, जे 10 पर है तो के क्या हो जाएगा, जे से अगला अक्षर कौन सा हो जाएगा, के हो जाएगा। के कितने पर हो जाएगा, 11 पर हो जाएगा। के 11 पर, एफ जो है 6 पर। इस तरह से हम लोग देखे थे वीडियो में कि इस तरह से हम लेटर को याद कर सकते हैं। और इसको आप कॉपी में लिखिए और कॉपी में लिख करके याद कीजिए। एक और हमारा इस पर एक और वर्ड है हमारा, फ्लेरेक्स है, फ्लेरेक्स है, ठीक है। अब ये फ्लेरेक्स कौन सा वर्ड है इसको हम लोग देखते हैं। इसके माध्यम से भी कुछ लेटर्स के प्लेस को हम लोग, अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स के प्लेस को हम लोग याद कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, एफ़ कितने पर है, 6, प्लेस जो है 6 पर डिवाइड है। जैसे 6 पे एफ़ है, फिर 12 पे जो है एल है, 18 पे आर है और 24 पर एक्स है, ठीक है। तो इसके माध्यम से ये 2 वर्ड जो है फ्लेरेक्स और इज़ोटी, आप इससे जो है सारे लेटर्स को याद कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। कोडिंग डिकोडिंग में हमारा यही काम करने वाला है, ठीक है। 18 हो गया और ये 24 हो गया। अब 6 से अगला लेटर कौन सा हो जाएगा, 6 से होगा 7, एफ़ के बाद कौन सा हो जाएगा, जी होगा। जी कितना था, जी 7 पे था। इस तरह से हम लोग कॉपी में लिख करके और सोच करके, सबसे पहला सिंपल तरीका बताया गया कि आप याद कीजिए उसको और कॉपी पर लिखिए। दूसरा सिंपल तरीका है आप इज़ोटी से याद कीजिए और फ्लेरेक्स से याद कीजिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी जो है रिमाइंड हो गया है, ठीक है, आपको याद हो गया है। अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट हाफ कौन सा था, सेकंड हाफ कौन सा है। इस तरह से हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। फर्स्ट हाफ था हमारा ए से एम था, ठीक है। ए से एम हमारा फर्स्ट हाफ था जिसमें कि 13 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स के, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा था एन से जेड जिसमें कि 13 लेटर्स होते हैं। अब आपको ये दोनों
याद रखना है कि ए से एम फर्स्ट हाफ है और एन से जेड जो है सेकेंड हाफ है। और इसको याद करने का तरीका है कि आप जो है ए से लेकर के एम तक, एम और एन को आप याद कर सकते हैं 13 और 14, स्थान उसका वही है, इसका 14 है, इसका 13 है। इस तरह से आप इसको भी याद कर सकते हैं। और इसके अपोजिट में जैसे हम लोग याद कर रहे थे कि अपोजिट वाला कैसे याद करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो है ए और मतलब फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड मिला के 27 होना चाहिए। कोई भी वर्ड है अल्फ़ाबेट्स में, जैसे हम स्टार्टिंग से लेते हैं ए है, ए कितना पे है, ए 1 पर है, ठीक है, और ए 1 पर है, ठीक है। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड, जेड क्या हो जाएगा 26 पर है अल्फ़ाबेट्स के स्टार्टिंग से, तो टोटल कितना हो गया 27। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा कि ए का अपोजिट क्या हो गया, जेड हो गया। अब बी का अपोजिट हम लोग देखते हैं, बी कितने पे है, 2 पे है, ठीक है, बी कितने पे है। अब इसको ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए हमारा कितना 27 होना चाहिए, ठीक है। तो बी से जब हम लोग ऐड करते हैं तो कितना ऐड करेंगे, 27 हो जाएगा 25, और 25 पे हमारा कौन सा था, वाई, ठीक है, तो बी बटा वाई, ठीक है, 27। इस तरह से आप कॉपी पे कीजिए टोटल लेटर्स का, पहले स्टार्टिंग से प्लेस याद कीजिए और फिर अपोजिट से, विपरीत क्रम होता है जेड से उल्टा, यानी कि लास्ट लेटर के उल्टा जो भी वर्ड होगा, तो आप इस तरह से उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको रिमाइंड कर लीजिए। जिस किसी ने भी हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है अल्फ़ाबेट्स का, वो जा करके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम याद करते हैं। आप इसको कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और उस पर एक बार करके देखिए, आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी जो है अल्फ़ाबेट्स के प्लेस का स्थान याद हो गया है, ठीक है। अब कोडिंग डिकोडिंग पे हम लोग आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है हमारा लेटर कोडिंग, ठीक है, पहला हमारा है लेटर कोडिंग। दूसरा है हमारा नंबर कोडिंग, दूसरा है हमारा नंबर कोडिंग, और तीसरा है हमारा मिक्स्ड कोडिंग, ठीक है। मिक्स्ड कोडिंग में भी 2 प्रकार से है। पहला है ओल्ड, ठीक है, पहला ओल्ड है और दूसरा न्यू है। न्यू पैटर्न पर जो है क्वेश्चन सिर्फ अभी बैंक में पूछा जा रहा है और किसी में नहीं पूछा जा रहा है, और ओल्ड में तो आपको हर कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, पूछा जाएगा ये श्योर नहीं है, लेकिन देखने को मिल सकता है। बैंक में तो पूछा ही जाएगा, या तो ओल्ड से या तो न्यू से। बैंक में 5 क्वेश्चन मिक्स्ड कोडिंग से पूछा जा रहा है, ठीक है। अब जैसे कि लेटर कोडिंग क्या है, ठीक है, लेटर कोडिंग क्या है उसको हम देखते हैं। लेटर कोडिंग जैसे कि हम एक वर्ड लेते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। लेटर कोडिंग क्या है हम लोग देखते हैं। लेटर कोडिंग में भी कितने प्रकार होते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो लेटर कोडिंग हो गया, जैसे कि हम वर्ड लेते हैं ठीक है। तो केयर को DBSF लिखा जाता है, तो मच को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है, ये एक समझाने का तरीका है। क्वेश्चन तो 5 वर्ड में भी, 5 लेटर में भी आता है, 6 लेटर में ही आता है, ऐसा ही आता है। जब हम लोग इस पर सवाल बनाएंगे तो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है लेटर कोडिंग में भी 6 तरह के, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि और कुछ भी, आप इसको देख करके ही समझ पा रहे होंगे कि ये क्या है, कैसे बनाया गया है। इसमें क्या किया गया है, +1 किया गया है। इसमें क्या किया गया है, +1 किया गया है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है,
+1 किया गया है, इसमें क्या किया गया है +1, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सब में जो है एक लॉजिक लगाया है कि +1 किया गया है। उसी तरह से m से +1 करेंगे तो क्या होगा, u से +1 करेंगे v हो जाएगा, c से +1 करेंगे d हो जाएगा, s से +1 करेंगे i हो जाएगा, ठीक है, i हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है एक लॉजिक लगाया गया है, इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। हम लोग इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड पैटर्न कहते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड पैटर्न क्या हुआ, फॉरवर्ड पैटर्न सिर्फ +1 से ही नहीं हो सकता है कि +2 भी रहे, +3 भी रहे, +4 ही रहे, संभवतः +4 ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। या आपको कभी +6 भी पूछ सकता है या +7 तक भी पूछ सकता है, ठीक है। और इसका अपोजिट -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। इस तरह से फॉरवर्ड पैटर्न में आता है। अब हम लोग देखते हैं अगला देखते हैं। और फॉरवर्ड पैटर्न में एक बात हमको हमेशा याद रखना है कि जब भी फॉरवर्ड पूछेगा, जैसे फर्स्ट से ही फॉरवर्ड होता रहेगा, सेकंड से रहेगा, थर्ड से रहेगा, फोर्थ से रहेगा, इसी तरह से रहेगा, फॉरवर्ड पैटर्न हुआ, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे इस पर और कैसे कैसे पूछे जाते हैं। टोटल हम लोग जान लें कि 6 प्रकार से होते हैं, ठीक है। लेटर कोडिंग में भी टोटल 6 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। दूसरा है हमारा रिवर्स पैटर्न, ठीक है। तीसरा है हमारा क्रॉस पैटर्न, ठीक है। चौथा है हमारा अपोजिट पैटर्न, ठीक है। पांचवा है हमारा पोजीशन पैटर्न, ठीक है। छठा है हमारा इलॉजिकल पैटर्न, ठीक है। इस तरह से अब फॉरवर्ड पैटर्न क्या है, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट सवाल बनाया था कि जैसे कि हम लोग लिखते हैं फॉरवर्ड पैटर्न, देखते हैं जिस तरह हम लोग लिखते हैं केयर, ठीक है। केयर को लिखा जाता है DBSF, ठीक है। तो मच को क्या लिखा जाएगा, मच को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। केयर को लिखते हैं DBSF, तो मच को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें क्या देख रहे हैं, +1 हो रहा है, जैसा कि हम लोग देख ही चुके हैं। इसमें भी +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है, ठीक है। तो +1 हो रहा है तो क्या हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉरवर्ड पैटर्न हो गया, ठीक है। अब जो है हम लोग रिवर्स पैटर्न देखते हैं। रिवर्स पैटर्न क्या हुआ, जैसे कि है केयर, ठीक है। ये समझाने का तरीका है और मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे केयर हो गया तो F हो गया, AB, ठीक है। इसको लिखते हैं तो मच को क्या लिखेंगे, ठीक है। केयर को FSBD लिखते हैं तो मच को क्या लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, रिवर्स पैटर्न। ये कैसे हुआ, जब आप देखते हैं कि C क्या है 3 है, A क्या है 1 है, R क्या है 18 है, E कितना है 5 है। तो आप देख रहे होंगे कि ये फॉरवर्ड पैटर्न से हमारा जो है मैच नहीं हो रहा है, तो हम इसको रिवर्स पैटर्न करते हैं। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे
आपको बार बार इसलिए बताया जा रहा है कि आप इसके अल्फ़ाबेट्स के प्लेस को जो है ज़रूर याद रखिए। अल्फ़ाबेट्स के प्लेस याद रखने से कोई भी सवाल जो है बहुत आसानी से अल्फ़ाबेट्स, कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज के, ठीक है, उसके सवाल को बहुत आसानी से हम लोग बना सकेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे सी का डी से कनेक्शन है, ई का एफ से है, ए का बी से और आर का एस से, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स पैटर्न, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं क्रॉस पैटर्न, जैसे केयर है, तो मच को क्या लिखेंगे, ठीक है, मच को क्या लिखेंगे, ठीक है। केयर में आप देख पा रहे होंगे कि क्रॉस पैटर्न कैसे हुआ है। आप देख लीजिए, ये फॉरवर्ड पैटर्न में है, ना ही रिवर्स पैटर्न में है, ये क्रॉस पैटर्न में है। कैसे है? C3 हो गया, A1 हो गया, R18, E5, ठीक है। तो B कितना हुआ? 2 हो गया, B हो गया 2 और D हो गया आपका 4, F6, S19, ठीक है। अब हम लोग देख रहे होंगे कि कैसे क्रॉस पैटर्न बना है। ए का किससे है? बी से है, सी का डी से है, आर का एस से है, ई का एफ से है। ये हो गया क्रॉस पैटर्न हमारा, ठीक है। आज हम लोग बस इस 3 को जानते हैं, उसके बाद आगे हम लोग 3 को जानेंगे अगले क्लास में। पहले इसको अच्छे से और अच्छे से समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एग्ज़ाम्स में ऐसे 4 वर्ड वाले क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते हैं। जब भी पूछे जाएंगे 5, 6 इस तरह से, मान लीजिए कि ये हमारा कोई वर्ड है, ठीक है, तो बोलेगा कि फॉरवर्ड पैटर्न में। तो फॉरवर्ड पैटर्न में मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी, -1, -2, -3 भी। फॉरवर्ड पैटर्न में जब भी होगा फर्स्ट का सेकंड के साथ, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, इसी तरह से फॉरवर्ड पैटर्न में बनाया जाता है। इसके अलावा अगर कुछ दे रहा है तो वो फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है, हमारा पैटर्न चेंज हो जाता है। और आप रिवर्स पैटर्न देख लिए, क्रॉस पैटर्न देख लिए, इस पर हम लोग समझते हैं कि और अच्छे से कि कैसे कैसे हमको सवाल आते हैं, कैसे बनाना है। मान लीजिए ये +2 ही रहा, ठीक है, कुछ भी रहे तो +2 ही रहा, ये भी +2 ही रहा। तो हम लोग इस तरह से अगर क्वेश्चन को देखते हैं तो उसको फॉरवर्ड पैटर्न, अगर हम इसको याद रखेंगे और वर्ड के प्लेस को याद, अल्फ़ाबेट्स के वर्ड के प्लेस को हम लोग याद रखेंगे तो और आसानी से सवाल बनेंगे। अब जैसे कि रिवर्स पैटर्न, ये 5 वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, तो आपको तो इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इस वर्ड का ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया रिवर्स पैटर्न, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्रॉस पैटर्न को। जैसे 6 दिया हुआ है, ठीक है, और 6 वर्ड दिया गया है। तो क्रॉस पैटर्न में ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 के साथ ही हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 के साथ ही हो सकता है, 3 के साथ भी हो सकता है। हमारा क्रॉस पैटर्न बन सकता है। देख लीजिए आप, ऐसे भी आएगा तो हमारा क्रॉस पैटर्न बन सकता है। तो ये कुछ सवाल हैं जो कि जिस तरह से पूछे जाते हैं उसके बारे में मैंने बताया है। तो आगे की क्लास में हम लोग इस पर कुछ प्रश्न बनाएंगे, फॉरवर्ड पैटर्न पर, रिवर्स पैटर्न पर और क्रॉस पैटर्न पर। इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैसे जो है इस सवाल को हल किया जाता है और एग्ज़ाम्स में कैसे कैसे सवाल आते हैं। तो आप लोग अल्फ़ाबेट्स के प्लेस को ज़रूर याद करके रखिए और जितने भी सवाल आते हैं, जितने भी प्रकार से सवाल आते हैं, जैसे कि मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग में आपको बताया कि उसमें से आजकल नए क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि 5 क्वेश्चन नए पूछे जाते हैं, जो कि सिर्फ बैंकिंग एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है और किसी में नहीं पूछा जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और बहुत जल्दी हल करेंगे।
अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्लास में आप लोगों को पिछले वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग पिछले जा कर के नियम को देख सकते हैं कि कैसे बताया गया है नियम। तो बहुत बहुत धन्यवाद।